Dear friends, viewers and students, in this video lecture I am going to continue relation R, reflexive, symmetric and transitive relation. सबसे पहले पढ़ते हैं what is reflexive relation. A relation R defined on set A is called as the reflexive if A, A belongs to capital R for every A belongs to capital A. यानी कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा इफ़ ए कामा ए उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए जहाँ ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट है यानी कि सेट है के सारे एलिमेंट्स के अपने आप से एक मैपिंग अपने आप से एक रिलेशन होना चाहिए, अपना एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे सेट ए इक्वल टू 1 2 3 आपको दिया है और एक रिलेशन R1 दिया है 1 1 2 3 3 इसके अंदर अल्टर्ड पेयर्ड है। एक R2 रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। R3 है 1 1 2 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब ये थ्री रिलेशन हमने इस तरीके से डिफाइन किए, तीनों ही एक राशि के सबसेट हैं, ठीक है। एक राशि का सबसेट R1 भी है, R2 भी है और R3 भी है। अब देखिए मैंने क्या बोला, सेट ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए R में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहाँ पर सेट ए में ओनली 3 एलिमेंट है तो जो रिलेशन होना चाहिए उसके अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की सिर्फ इतनी कंडीशन है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हों उनकी अपने साथ रिलेशन होना चाहिए, क्लियर, ऑर्डर पर अवेलेबल होने चाहिए। पर उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 R1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। R2 1 1 2 2 3 दिस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर, बट दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन आल्सो। पर R3 1 1 2 2 अवेलेबल है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें 3 3 अवेलेबल नहीं है। अब एक एग्जांपल की और बात करते हैं। अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटेजर सच दैट A रिलेटेड टू B इम्प्लाइज दैट A माइनस B डिविजिबल बाई 5। ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर A से रिलेटेड है अगर, अब देखिए सेट डिफाइन है, सेट ऑफ इंटेजर्स है। अब इंटेजर्स के किसी एक इंटेजर का अपने से ही डिफरेंस 0 होता है और 0 ऑलवेज 5 से डिविजिबल होता है, 0 ऑलवेज 5 से डिविजिबल होता है। जैसे हम -2 -2 करें तो -2 दोनों इंटेजर हैं, उनका डिफरेंस निकाले 0 निकलेगा, डिविजिबल है। तो किसी भी इंटेजर को उसी इंटेजर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 5 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर A रिलेटेड टू A है, इसका मतलब कि A माइनस A इक्वल टू 0 होगा और 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 5 है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्योंकि इसके अंदर A ऑलवेज बिलोंग करेगा R को फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटेजर्स, फॉर एवरी A बिलोंग टू सेट ऑफ इंटेजर्स। इस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्टिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन R इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक इफ A E B बिलोंग्स टू कैपिटल R इट अप्लाइज दैट B A आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, B A इज आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। यानी कि अगर 1 2 सेट R में बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट L द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन वेयर R इज द रिलेशन डिफाइन ऑन L, इस तरीके से कि L1 L2 R में बिलोंग कर रहे हैं सच दैट L1 पैरेलल टू L2। तो L क्या है, किसी प्लेन में बहुत सारी लाइन का सेट है। ये कोई प्लेन है और इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं, ठीक है। और जो रिलेशन डिफाइन है उसके अंदर ये बोला गया कि L1 L2 R में डिफाइन करेंगी जबकि L1 और L2 पैरेलल होनी चाहिए। तो अब इस R में अगर हम बात करें कि L1 L2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो इट इम्प्लाई दैट L2 L1 भी बिलोंग करेगा R को। क्यों भाई ऐसा करेगा? क्योंकि L1 जब L1 पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि L2 भी तो L1 के पैरेलल है। तो यानी कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है तो L1 L2 भी बिलोंग करेगा। L1 L2 बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब L2 L1 भी बिलोंग करेगा। तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक एग्जांपल की और बात करते हैं। इफ़ L इज द सेट ऑफ लाइन्स इन अ प्लेन एंड R इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन L सच दैट L1 L2 वेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब यहाँ पर ये कहा गया कि एक लाइन L1 दूसरी लाइन L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, या L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ये यहाँ पर हमको देखना है।
तो यहाँ पर ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि हर लाइन अपने लाइन की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। पर देखिए अगर L1 परपेंडिकुलर L2 से, जैसे ये डिफाइन है कि L1 कामा अगर L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है R को, तो इट मीन्स क्या है कि L1 परपेंडिकुलर L2 पर है, और अगर हम जब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर है। इट क्लियर है। जब ये ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि L2 कामा L1 इज आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो L1 कामा L2 R को बिलोंग कर रहा है तो L2 कामा L1 भी बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन कैसा है? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशंस की। ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या है? इफ़ A1 कामा A2 बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड A2 कामा A3 इज आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, देन A1 कामा A3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, जहाँ वन A2 फॉर एवरी A1 A2 A3 बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि दो एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका मिडिल वाला बैनिश हो जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज में कहें, उसको पहले समझने के लिए एग्जांपल की बात करते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड इंटीजर्स गिवन बाय आर ए कामा बी वेयर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी को, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अगर लेट कर लिया मैंने कि ए कामा बी बिलोंग्स कैपिटल आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब ए कामा सी भी कैपिटल आर को बिलोंग करे, जो सेम एलिमेंट है वो बेनिस हो जाता है। अब सिंस ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर को, इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ए माइनस बी इक्वल टू 2m, वेयर m कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये 2 का मल्टीपल होगा तो इसको डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। इसी तरीके से b कामा सी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर को, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड्स b माइनस सी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हो गया कि b माइनस सी इक्वल टू 2n हो जाएगा। यहाँ पर n कोई इंटीजर मैंने मान लिया कि b माइनस सी 2 को डिवाइड करेगा। अब अगर हम a माइनस बी प्लस b माइनस सी कर दें, डैट मीन्स 2m प्लस 2n, इनको ऐड कर दें, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम m प्लस n कॉमन हो जाएगा। तो a माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम m प्लस n, इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, और इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स a माइनस सी। अब 2 a माइनस सी को डिवाइड करा, इसका मतलब क्या हो गया? इट इम्प्लाई दैट a कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल R। हैंस रिजल्ट क्या निकला? इफ़ a कामा b बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड b कामा c इज बिलोंग्स टू कैपिटल R, therefore a कामा c इज आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। therefore इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप के रिलेशन को हम लोग ट्रांसिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अगर कोई रिलेशन ऐसा रिलेशन हो जिस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है कि वो पहले रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।